ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर को कवर करेंगे इस शॉर्ट में। तो ह्यूमन बॉडी जो डेवलपमेंट करती है वो वोम टू टोम की कंडीशन होती है। भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक की ये अवस्था होती है। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के थ्रू जो चेंजेस होते हैं उनको देखा जाता है। ग्रोथ का मतलब हो जाता है वो सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस जिनको मेजर किया जा सकता है। ये जो चेंजेस होते हैं वो होल बॉडी में या किसी एक लिम्स में, किसी एक पार्ट में भी हो सकते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट में होते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये म्यूचुरेशन और एक्सपीरियंस का जो है रिजल्ट होता है और इसमें थ्रू आउट जो है लाइफ में चेंजेस चलते रहते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। ये इन्वायरमेंट की सिचुएशन में रहकर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इंसान करता है। ग्रोथ जो है एक छोटा सा पार्ट हो जाता है डेवलपमेंट का ही। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रेट्स में जो है ग्रोथ होती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस इसमें देखे जाते हैं। कई सारे फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, फिजिकल हेल्थ, सेक्स, न्यूट्रिशन। इस तरह से म्यूचुरेशन और लर्निंग का भी एक प्रोडक्ट होता है ये। देन ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल साइज में जो है अंतर होता है, जैसे कि साइज में, लेंथ में, हाइट में, वेट में। डेवलपमेंट जबकि है जो उसमें जो अंतर देखे जाते हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट में, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट में अंतर देखे जाते हैं। ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है जबकि डेवलपमेंट सोशल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस भी है। ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं चलती है, ये एक जो है सेट ऑफ टाइम तक की ही होती है बच्चों में। जबकि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वॉर्म टू टर्म की कंडीशन होती है ये। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है, मैच्योरिटी पर आकर रुक जाता है। जबकि डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये होल लाइफ में जो है एक इंडिविजुअल के चलता है। देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ में आते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ लिमिटेड होती है हाइट और वेट तक, जबकि ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल में वो डेवलपमेंट में आते हैं। इस तरह से ये डिफरेंस हो जाते हैं। देन इसके प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज, जो भी चेंज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी है। सफेलोकॉर्डल का मतलब होता है बच्चा जो डेवलप करता है वो हेड टू टो करता है, जबकि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है वो सेंटर टू पेरिफेरी डेवलप करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। तो बच्चे पहले जर्नल एक नॉलेज को लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, देन स्पेसिफिक चीज़ों पर आते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है कि बच्चे में यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि जो फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है कॉग्निशन भी डेवलप करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मेंटल लेवल डेवलप करता है। कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं ये, और बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर फैक्टर्स कुछ इफेक्ट करते हैं इसको, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, उसमें आइज, हेयर, बॉडी कॉम्प्लेक्शन आ जाता है बच्चों का। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फैक्टर्स आते हैं।